हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कल्प वृक्ष के रहस्यों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, वेदों और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी मांगता है वह पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वृक्ष में सकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष है। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन हिमालय के उत्तर में कर दी थी। कल्प वृक्ष को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कल्पद्रुप, कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु तथा कल्पलता। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्प वृक्ष है। अब जानते हैं कि यह पेड़ दिखता कैसा है। मान्यताओं के अनुसार यह एक बेहद मोटे तने वाला फलदायी वृक्ष है, जिसकी टहनी लंबी होती है और पत्ते भी लंबे होते हैं। दरअसल यह वृक्ष पीपल के वृक्ष की तरह फैलता है और पत्ते कुछ कुछ आम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल नारियल की तरह होता है, जो वृक्ष की पतली टहनी के सहारे नीचे लटकता है। इसका तना देखने में बरगद के वृक्ष जैसा दिखाई देता है। इसका फूल कमल के फूल में रखी किसी छोटी सी गेंद में निकले असंख्य रुओं की तरह होता है। यह पीपल की तरह कम पानी में फलता फूलता है। यह वृक्ष लगभग 70 फुट ऊंचा और इसके तने का व्यास 35 फुट तक हो सकता है। यह एक परोपकारी मेडिसिनल प्लांट है, अर्थात दवा देने वाला वृक्ष। इसके फल में 6 गुना ज्यादा विटामिन सी और गाय के दूध से 2 गुना कैल्शियम होता है। इसके अलावा भी इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह वृक्ष पृथ्वी पर भी है। ओलिएसी कुल के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पिडाटा है। यह यूरोप के फ्रांस व इटली में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। भारत में इसका वनस्पतिक नाम बम्बोकेसी है। यह वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बोरोलिया में आज भी मौजूद है। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5000 वर्ष से भी अधिक की बताई है। ग्वालियर के पास कोलारस में भी एक कल्प वृक्ष है, जिसकी आयु 2000 वर्ष से अधिक बताई गई है। ऐसा ही एक वृक्ष राजस्थान में अजमेर के पास मांगलियावास में है और दूसरा पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा के आश्रम में मौजूद है। और इस वृक्ष के चमत्कार की बात करें तो कल्प वृक्ष सब इच्छाओं को पूरी करने वाला पौधा है। इसके नीचे बैठकर जो भाव मन में लाए जाएं अथवा इच्छा की जाए वह अवश्य पूरी होती है। लेकिन किसी इच्छा के पूर्ण होने के लिए सबसे जरूरी है कि मन में उस इच्छा का होना। इच्छा के अभाव में कल्प वृक्ष भी फल नहीं दे सकता। कामना नहीं तो कैसी कामना पूर्ति, पर कामना की पूर्ति कैसी होती है। कई लोगों के अनुसार इस वृक्ष के नीचे बैठकर मन में लाए जाने वाले ख्याल सीधे ऊर्जा में बदल जाते हैं, जो ब्रह्मांड में एनर्जी के रूप में घूमते हैं, जिसके कारण वे सभी काम अपने आप आसानी से हो जाते हैं। लेकिन दूसरी जगह ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करना संभव नहीं है जो इस वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है। और अगर मनोविज्ञान की माने तो हर परिणाम किसी कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म की प्रेरणा विचार से ही उत्पन्न होती है और विचार का आरंभ है मन। कल्प वृक्ष भी तभी इच्छा पूरी करेगा जब मन में कोई इच्छा उत्पन्न होगी। इसी कारण जैसी इच्छा होगी वैसा ही परिणाम आएगा। दरअसल मानव मन संकल्प और विकल्प दोनों बातें सोचता है, उसमें परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप संकल्प को चुनते हैं या विकल्प को। पर कल्प वृक्ष आपके निर्णय लेने को आसान कर देता है, जिससे आप एक दिशा में सोच पाते हैं और जो आप सोचते हैं वही आप पा लेते हैं। तो ये था कल्प वृक्ष का रहस्य। तो कैसी लगी आप सभी को आज की जानकारी? धन्यवाद।